हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज हम लोग करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम के मोस्ट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए, आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द करंट कॉम्प्ट्रोलर्स एंड ऑडिटर्स जनरल्स ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन ए राजीव महर्षि, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी विनोद राय, ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। तो आपको बताना है भारत के करंट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी करंट कॉम्प्ट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल बताना आप लोग को। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आपको बताना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला भारत का कौन ऐसा राज्य है जो यूनिल सिविल कोड लागू किया था? पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन 2025? 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है? ऑप्शन ए ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन सी परवीन सूद, ऑप्शन डी अनिल कुमार रातूरी। तो आपको बताना है कि 2025 में जो है ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का जो है ना, सीबीआई का वर्तमान निदेशक कौन है? करंट में जो है निदेशक यानी डायरेक्टर्स, वो बताना है कि वर्तमान में कौन है सीबीआई का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परवीन सूद, ऑप्शन सी परवीन सूद हो जाएगा। इसका जो है ना करंट सीबीआई का करंट डायरेक्टर्स है, निदेशक के करंट डायरेक्टर है परवीन सूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन संकल्प बाय द इंडियन नेवी इज रिलेटेड टू विच रीजन्स? भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए अडन की खाड़ी, ऑप्शन बी पारस की खाड़ी, ऑप्शन सी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन संकल्प जो था वो किस क्षेत्र से, किस रीजन से संबंधित है, वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्शियन गल्फ यानी पारस की खाड़ी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए इंडिया श्रीलंका, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नमीबिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड वेल्स। तो आपको बताना है कि 2027 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, वो कौन ऐसा देश है जिस जो उसका होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नमीबिया, ये तीनों देश मिलकर होस्ट करेगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। तो आपको बताना है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लागू हुआ था वो भारत में वो किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 में लागू हुआ था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द फर्स्ट इंडियन वोमन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की महिला कौन है? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी मीराभाई चानू। तो आपको बताना है कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है जो 2 ओलंपिक पदक जीती है? 2 ओलंपिक मेडल्स, विन 2 ओलंपिक मेडल्स, वो 2 ओलंपिक मेडल्स जीती है, वो भारत की कौन ऐसी महिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीवी सिंधु जो है ना वो 2 पदक जीती है, 2 ओलंपिक जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेटेड?
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आपको बताना कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई थी, कौन ऐसा शहर था जहाँ शुरू की गई थी अंडर वाटर मेट्रो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन 2017? 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया भारत शहर का कौन सा है? ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो आपको बताना है कि 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है ना, भारत का कौन सा शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद को घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दी नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन किस मंत्रालय के तहत हुआ? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है ना पुनर्जीवन किस मंत्रालय के तहत हुआ? रिवाइव्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के तहत नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवन मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मंत्रालय द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवन मिला। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 11। विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडाइजेशनली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स? भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? ऑप्शन है INS विक्रमादित्य, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS अरिहंत, ऑप्शन डी INS शिवालिक। तो आपको बताना कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक कौन सा है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS विक्रांत। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 45। तो आपको बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, यानी 2024 के अनुसार भारत का कौन सा रैंक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 41। 41वां रैंक था भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच इज द फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको बताना है कि दुनिया का जो है ना पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन है? 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना 100% सोलर पावर एयरपोर्ट है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मसात्सुगु अस्कावा, ऑप्शन बी ताकेहिको नाकाओ, ऑप्शन सी हारुहिको कुरोदा, ऑप्शन डी जिनलिक्विन। तो आपको बताना है एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष, प्रेजेंट जो है ना करंट, अभी करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका करंट प्रेसिडेंट बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसात्सुगु अस्कावा। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 15। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है, कॉफी का जो है ना प्रोड्यूसर राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक जो है ना कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो
फॉर स्टडिंग द सन, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन बी सूर्य 1, ऑप्शन सी सोलर प्रोब, ऑप्शन डी सनसेट। तो आपको बताना है कि सूर्य के अध्ययन के लिए जो इसरो द्वारा जारी किया गया था वो कौन सा मिशन है जो लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा उसके अध्ययन के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए। बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फर्स्ट ट्रिबल वुमेन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी फूलन देवी। तो आपको बताना है कि भारत की पहली आदिवासी महिला यानी ट्रिबल वुमेन कौन सी है, वो जो राष्ट्रपति बनी है, पहली ट्रिबल वुमेन बताना है। कौन सी महिला है जो आदिवासी महिला जो पहली बार राष्ट्रपति बना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन सिटी होस्टेड द 2023 G20 समिट? 2023 का G20 शिखर सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आपको बताना कि G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था ना वो भारत के किस शहर में हुआ था 2023 में, वो किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। शिखर सम्मेलन G20 जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दी कूनो नेशनल पार्क फेमस फॉर अफ्रीकन चीताज इज इन विच स्टेट? अफ्रीकी चीता के लिए प्रसिद्ध कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है अफ्रीकी चीता है ना उसके लिए एक प्रसिद्ध कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड द डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट विथ RBI? किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको बताना है किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ डिजिटल रुपया जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन ए SBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2024? 2024 नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए नारगिस मोहम्मदी, ऑप्शन बी मारिया रेशा, ऑप्शन सी दिमित्री मुरातोव, ऑप्शन डी अबी अहमद। तो आपको बताना है 2024 में जो ना नोबेल पीस प्राइज जो मिला था वो किसको मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी को जो है ना 2024 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट्स बिल्डिंग्स इनॉग्रेटेड इन 2023? 2023 में उद्घाटित भारत की नई संसद भवन का आधिकारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सांसद भवन, ऑप्शन बी न्यू सांसद भवन, ऑप्शन सी पार्लियामेंट हाउस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि 2023 में जो इनॉग्रेटेड हुआ था न्यू पार्लियामेंट उसका नाम क्या रखा गया था, आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नेम क्या रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांसद भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन एयरपोर्ट बिगेम द फर्स्ट गेट जीरो कार्बन इमिशंस स्टेटस? शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली एयरपोर्ट्स, ऑप्शन बी मुंबई एयरपोर्ट्स, ऑप्शन सी कोच्चि एयरपोर्ट्स, ऑप्शन डी बेंगलुरु एयरपोर्ट्स। तो आपको बताना है कि जीरो कार्बन इमिशंस यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला भारत का पहला फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु एयरपोर्ट से, वो जीरो कार्बन इमिशंस वाला एयरपोर्ट से, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग इन 2025? 2025 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी प्रेमाश्वरम अय्यर, ऑप्शन डी राजीव गौबा। तो आपको बताना है कि 2025 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी नीति आयोग का CEO बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, VVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? ऑप्शन ए उलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी शाम्बर झील, ऑप्शन डी लोकतक झील। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। ठीक है, मीठे पानी का झील बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उलर झील जो है वो मीठे पानी का झील है भारत के अंदर, ऑप्शन ए। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।